नमस्कार साथियों, मेरा नाम आनंद मिश्रा और मैं आज लेकर के आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक क्लॉक में, जो कि ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और देखिए, मैं इतना बढ़िया ट्रिक बताऊंगा आपको, इतना ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि आपका अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो फटाफट से हो जाएगा। लेकिन वो फटाफट मतलब कि शॉर्ट ट्रिक तक पहुंचने से पहले मैं आपको इसका जो बेसिक है वो बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो या फिर यूपी टेट हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। ये हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो शॉर्ट ट्रिक है उसको समझने से पहले आप इसका जो बेसिक है उसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक गेन करने वाला और एक लॉस करने वाला। देखिए, एक घड़ी है, एक घड़ी जो प्रत्येक 3 मिनट में 5 सेकंड बढ़ जाती है। घड़ी का नेचर क्या है? बढ़ने वाला है दोस्तों। इस तरह का घड़ी का नेचर घटने वाला भी हो सकता है। एक घड़ी जो प्रत्येक 3 मिनट में 5 सेकंड बढ़ जाती है को सुबह 7 बजे सही कर दिया जाता है। उसी दिन दोपहर बाद जब यह 4:15 दिखाती है तब सही समय क्या रहा होगा। मतलब कहने का दोस्तों ये है कि जो ये घड़ी गलत वाली है उसको जो है सुबह 7 बजे शेड कर दिया जाता है, सही घड़ी से मिला दिया जाता है। और जब यह गलत घड़ी आपको 4:15 का समय दिखा रही है तो सही घड़ी में दोस्तों क्या समय रहा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेसिक से। घड़ी का नेचर क्या है? बढ़ने वाला। कितना बढ़ता है? प्रत्येक 3 मिनट में 5 सेकंड। प्रत्येक 3 मिनट में जो है 5 सेकंड बढ़ जाती है। लेकिन पहले आपको देखना होगा कि जब सुबह हम इसको 7 बजे सेट करते हैं और फिर समय देखते हैं कब, 4:15 में। घड़ी गलत में हमने देखा कि अब 4:15 हो रहा है, तो पहले हम निकालेंगे कि 7 AM से लेकर के 4:15 PM तक टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया। तो यहाँ पे देखिए 7 AM से 4:15 PM तक कितना समय हो जाता है दोस्तों? 7, 5, 12 और 5 के बाद 4 घंटा आगे, तो 5 और 4 9, टोटल 9 घंटे हो गए। यहाँ पे साथ में 15 मिनट अभी और है तो वो ऐड कर देंगे। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम डिफरेंस जो दोस्तों हुआ वो हुआ 9 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, कितना हुआ? 9 घंटे 15 मिनट का टाइम डिफरेंस हुआ। इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 60 से गुणा किया तो 9 × 54 540 और प्लस 15 मिनट इसको और ऐड कर दिया इसमें, तो 555 मिनट हो गया टोटल। यहाँ से यहाँ तक का दोस्तों टोटल टाइम डिफरेंस कितना हुआ? 955 मिनट। यहाँ पे मैंने सेकंड की बात किया दोस्तों, सेकंड नहीं, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये घंटे में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे घड़ी का जो नेचर क्या है, प्रत्येक 3 मिनट में 5 सेकंड की बढ़ोतरी होती है। इसमें प्रत्येक 3 मिनट में 5 सेकंड आपकी घड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, हमने इसको मिनट में कन्वर्ट किया सेकंड में, तो 6×3 = 18, 180 सेकंड ये। और चूंकि घड़ी गलत, जो घड़ी आपकी गलत है उसमें भी वो 180 तो चली ही होगी ना, 180 सेकंड तो रहेगा ही रहेगा। साथ में ये 5 सेकंड और बढ़ गई तो इसमें टोटल हो गया कितना? 185 सेकंड। बस अब यहाँ पे आपने जो मैथ में पढ़ रखा है यूनिटरी मेथड्स, उसको लगा देना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये गलत वाली घड़ी का समय है और ये भी तो गलत घड़ी का ही समय दिया गया है ना, तो बस दोनों को कंपेयर कर दीजिए। 185 सेकंड का जो डिफरेंस आता है वो कितने में आता है? इतने मिनट में आता है ना। 185 सेकंड का जो डिफरेंस आता है वो कितने टाइम डिफरेंस में आता है? 555 में। इसलिए 1 में निकाल लीजिए तो 555/185, और इसलिए जो सही समय निकालना है एक्चुअल टाइम वो 180 में कितना होगा, तो 555/185 और गुणा 180। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 540 मिनट। कितना जाएगा? 540 मिनट। इसको जब आप फिर से घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 9 घंटे आ गया। मतलब कि सही घड़ी इस समय से आगे 9 घंटा पर आपको सही समय दिखा रही होगी। तो 7 में 9 जोड़ दो, 9 7 कितना हो गया दोस्तों? 16 हो गया।
16 का मतलब क्या होता है कि 4 PM, इसलिए जो सही घड़ी होगी वो आपका 4 PM का समय दिखा रही होगी। अब इसका हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि शॉर्टकट आपका समय रखते ही फटाफट से आप इसको देख सकते हो। तो दोस्तों सही समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे टाइम डिफरेंस आया, इस टाइम डिफरेंस को हम एक रेशियो, इस रेशियो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस टाइम डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेशियो से। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि कौन सा रेशियो ऊपर होगा, कौन सा रेशियो नीचे होगा। मतलब कि 185 या 180 में कौन सा ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा, इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो आइए देखते हैं, क्योंकि हमारी जो घड़ी गलत है वो प्रत्येक 3 मिनट में 5 सेकंड बढ़ जाती है। घड़ी गलत क्या होगी, जो घड़ी आपकी गलत वाली है वो 3 मिनट में 5 सेकंड बढ़ जाती है। इसका मतलब कि जो सही घड़ी होगी, जिसमें जो एक्चुअल टाइम दिखा रही होगी, वो ऑब्वियसली जो समय ये दिखा रही होगी उससे कम ही समय दिखाएगी ना, उससे कम ही समय दिखाएगी। तो ये 555 को हम और कम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप केवल इतना ध्यान रखना है बस। इस 555 को हम इस रेशियो को कैसे, किस तरह से वहाँ पे मल्टीप्लाई करके रखें जिससे ये 555 आपका टोटल कम हो जाए। तो ऑब्वियसली कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या आपकी 185 नीचे है उसको नीचे रखेंगे और 180 को जो है क्या रखेंगे, ऊपर। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 555 तो रहने देता हूँ, मुझे इसे कम करना है, तो कम करने के लिए मैं इस रेशियो को यहाँ पे देखूंगा। इस रेशियो में ऑब्वियसली जब मैं 180 को 185 से डिवाइड करूंगा तभी तो ये रेशियो और कम होकर के आएगा। अगर मैं 185 को 180 से डिवाइड कर देता हूँ तो ऑब्वियसली ये रेशियो कम होकर के नहीं बल्कि ज़्यादा होकर के आएगा। ये बात समझ में आ रही है? अरे सिंपल सी बात है भाई, आप सिंपल से देखो, 180 को अगर 185 से डिवाइड करोगे तो समथिंग पॉइंट पे नंबर आएगा ना, मतलब कि रेशियो कम हो गया। अगर यहीं पे आप 185 को 180 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, मतलब कि रेशियो ज़्यादा हो गया। तो चूंकि सही जो घड़ी है वो आपका इस एक्चुअल समय से कम समय दिखाएगी ना, तो कम करने के लिए हमें यहाँ पे बस इस रेशियो को ऐसे अरेंज करना है कि इन रेशियोज का डिवीज़न वो हमेशा कम की तरफ भागे और बस इसको रख के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 180 बटे 185 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको। देखिए यहाँ पे कितना आता है, 18 त्रिक 54, 3 टाइम्स जाएगा और 18 त्रिक 54, 3 पच्ची 15, 3 18 त्रिक 54, 1 55, देखो 555, 185 का 3 टाइम्स डिवीजन जाएगा तो ये आ जाएगा, और 180 गुणे 3 करेंगे तो 18 त्रिक 54, 540 हो जाएगा। ये 540 मिनट, इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं 9 घंटा जो है घड़ी आगे चलने पर, इस समय से 9 घंटा आगे जाने पर आपको सही समय दिखाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 AM से 9 घंटा आगे का समय जो है हम देख लेंगे। तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 घंटे। अब 9 7 16, 9 7 से जब हम 9 घंटे आगे जाएंगे तो 16 मिल रहा है। 16 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 4 PM। तो सही घड़ी में समय जो हो रहा होगा वो आपका शाम को 4 बज रहा होगा। क्लियर? धन्यवाद। अगर आपको ये ट्रिक मेरी पसंद आई हो तो आगे के और भी वीडियोस मिस ना हो आपसे, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।